राष्ट्रीय अल्पबचत अभिकर्ता संघ मऊ की अभिकर्ता विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां आज हिंदी भवन के सभागार में राष्ट्रीय अल्पबचत अभिकर्ता संघ मऊ की अभिकर्ता विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि मनोज कुमार मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव रहे। उन्होंने संबोधन में कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि मऊ जिले के सम्मानित अभिकर्ता एवं महिला प्रधान अभिकर्ताओं की एक विचार गोष्ठी हिंदी भवन मऊ के सभागार में की जा रही है, जिसे आज उनके कमीशन और अन्य सुविधाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। देखें मुख्य अतिथि ने मीडिया को क्या दी जानकारी। राष्ट्रीय अल्पबचत अभिकर्ता संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और इसी प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला। मऊ आने का उद्देश्य क्या है? मऊ आने का उद्देश्य कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन ने एक आह्वान किया है कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक हम जंतर मंतर पे सरकार की अभिकर्ता विरोधी नीतियों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। चूँकि 9 वर्षों से यह सरकार निरंतर हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। इनके सांसद, मंत्री, विधायकों से हम लोग लगातार मिलते आ रहे हैं और एक झूठा आश्वासन इन लोगों ने हम लोगों को 9 साल में दिया। नित्य नई नई योजनाएं ये लेके आ रहे हैं, जिसमें अभिकर्ताओं को उस योजनाओं से अलग रखा जा रहा है। 19 सब मांगों को लेकर, हमारी 21 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जंतर मंतर आमरण अनशन करने वाले हैं। उसी क्रम में यह छोटी छोटी मीटिंगें पूरे देश में आयोजित की जा रही हैं। आज देश भर में इस संगठन की लगभग 27 से 28 मीटिंगें आज पूरे देश में हमारे पदाधिकारी आयोजित उसमें भाग लिए हुए हैं और हम अभिकर्ताओं को जागरूक देश भर में कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आपको दिल्ली चलना है। जंतर मंतर पे हमारा आमरण अनशन होगा और इन 5 दिन के आमरण अनशन के बाद अगर सरकार ने फिर हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया, हमें तवज्जो नहीं दिया, तो उसी दिल्ली जंतर मंतर की धरती पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी हम लोग ऐलान कर सकते हैं। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है कि जो कांग्रेस सरकार ने 2011 में हमारा कमीशन आधा प्रतिशत कर दिया, 1% से घटा के आधा % कर दिया और पीपीएफ और अन्य वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में हमारा कमीशन समाप्त कर दिया, उन कमीशन को पुनः बहाल किया जाए और नई नई जो योजनाएं ला रहे हैं, ये सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान योजना, उनमें कमीशन दिया जाए। डाकघर की यह जो सर्वर की व्यवस्था है उसको सही किया जाए और 1 अप्रैल 1960 से जो यह एजेंसी सिस्टम इनकी लागू है, उसी व्यवस्था के आज अप्रैल 1960 कम से कम 50 वर्ष बनाए गए नियमों के अधीन आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो व्यवहारिक नहीं है। तो उस पूरे एजेंसी सिस्टम की समीक्षा की जाए और आज के डिजिटल युग में हमारे अभिकर्ताओं को डिजिटल रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया जाए। इनका पैसा पूरा हो गया, उनका पैसा जी, इनका पैसा पूरा, जिन लोगों का क्या रहा है, क्योंकि बिना किसी तैयारी के इन्होंने डाकघर को डिजिटल कर दिया और बैंकों से इन्होंने अपनी तुलना की। इनके यहाँ सारे न कोई कंप्यूटरों के रखरखाव की सुविधा। डाकघर जब मैनुअल से कंप्यूटराइज हुए तो ठेके पे आदमी इन्होंने ला के बाजार के उसको डाटा एंट्री कंप्यूटर में करवा दिया और जो भी डाटा हमारे कंप्यूटर में फीड नहीं है, उससे जब पब्लिक भुगतान लेने डाकघरों को जा रही है तो स्थानीय लोग उसे भुगतान देने से मना कर दे रहे हैं, जिसका हमारे जमाकर्ताओं में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। यह भी हमारे मांगों में है और उसके लिए हम लोग डायरेक्ट पत्राचार भारत सरकार से कर रहे हैं। कुछ जगहों पे सुधार हुआ है, लेकिन यह स्थिति हम स्वीकार करते हैं कि आज भी देश भर में बनी हुई है। एक खबर फैली थी साल भर पहले कि डाकघरों को प्राइवेट में करने का सरकार का प्लान है। तो यह जो सर्वर की दिक्कत वहाँ से आ रही है कि जो सर्वर की व्यवस्था है उसको टोटल प्राइवेट को इन्होंने दे दिया है और यह प्राइवेट वाला इस सर्वर की व्यवस्था को लेने के बाद वह अभी भांप नहीं पाया कि काम यहाँ इतना बड़ा है। अब यह जब सर्वर ठप होते हैं तो चूँकि जो सर्वर चला रहा है फिनाइकल, इनके यहाँ फिनाइकल चलता है, फिनाइकल चला वो टोटली प्राइवेट आदमी है। जब यह जानते हैं कि पूरे देश में सर्वर बंद हो गया तो प्राइवेट वाले को फ़ोन करते हैं कि क्यों आखिर यह देश में सर्वर बंद है, तो वह साफ कह देता है कि अब आपका काम हम करने से इनकार करते हैं, आप दूसरे से काम करा लीजिए। एक तरह से वह इनको ब्लैकमेल कर रहा है बिना किसी तैयारी के। इन्होंने जो
कंप्यूटराइजेशन कर दिया, उसी का परिणाम हमारे अभिकर्ता भी और जमाकर्ता भी झेल रहे हैं। डाकघरों का व्यवसाय कम हो रहा है और यह लगातार छोटे छोटे डिनोमिनेशनों के फर्जी खाते खोल के और वित्त मंत्रालय को धोखा दे रहे हैं, तब नहीं अभी भी डाकघर का साख बचा हुआ है। वास्तव में वर्तमान में डाकघर से जनता का मुंह भंग हो रहा है और चूंकि हम उसी कमीशन से हमारी पारिश्रमिक के रूप में हमको कमीशन मिलता है, तो हम लगे हुए हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का मोह धीरे धीरे डाकघर के व्यवस्था से समाप्त हो रहा है। अभी कमीशन की बात कर रहे थे, कमीशन कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं? कमीशन कम से कम हमारी जो महिलाएं हैं उनको 5% कमीशन दिया जाए और जो यह पुरुष अभिकर्ता हैं उनको जो आधा परसेंट से 1% से घटा के आधा % किया गया। सच पूछिए तो वह 2% होना चाहिए, लेकिन हम तो अभी यही भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार हमारा समाप्त कर दी उसी को आप बहाल करिए और जो नई योजनाएं लाइए कम से कम उसमें भी हमको 1% कमीशन दीजिए। अन्यथा स्थिति यह होने वाली है कि आप हमको एजेंट बनाए रखेंगे और डेली नई नई स्कीमें लाएंगे और उन स्कीमों से हमें अलग रखेंगे। पुरुष और महिला कमीशन की बात कर रहे हैं आप, दोनों अलग अलग होता है क्या? दोनों अलग अलग। महिलाओं के नाम पे छोटी छोटी ये आवर्ती जमा योजना आरडी जिसको समाज में कहते हैं, वो महिलाओं को उसकी एजेंसी दी गई है और हमारे जो पुरुष वर्ग है उनको एनएससी किसान फिक्स वाली एनएससी हम पुरुषों को दी गई है। तो इसीलिए वह दोनों चीज़ें अलग है, लेकिन दोनों हम पोस्ट ऑफिस के एजेंट हैं, वित्त मंत्रालय से गवर्न होते हैं और तमाम महिलाएं भी अब फिक्स वाला काम